जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविक ज्ञान। तो हमारा जो विषय होता है गारमेंट्स के ऊपर होता है, कपड़ों के आसपास ही होता है सारा, कि उसमें किस किस तरह कपड़ों को कैसे कैसे हम उनका रख रखाव करें, उनकी देखभाल करें। तो ये जो इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा एक कहते हैं जो है, इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि कोई भी इंसान, अमीर गरीब, किसी भी तबके का हो, हर एक मनुष्य कपड़े का धारण करता है। क्वालिटी बेशक कुछ भी हो, और उसमें बात रह जाती है उसके रख रखाव की, उसकी साफ़ सफाई की, कि उसको कैसे किया जाए। हाई फाई ढंग से किया जाए, नॉर्मल ढंग से किया जाए, लेकिन करते सभी हैं। हर एक इंसान नहाता धोता है। तो ये क्या कि ये कोई नई बात नहीं है, ये युगों युगों से होता आ रहा है। और इसमें अब, क्योंकि टॉपिक को थोड़ा गहराई में लेके चलते हैं। जब इंडस्ट्री, जैसे मान लो एक्सपोर्ट गारमेंट है, इंडस्ट्री में कभी भी जब किसी को हायर किया जाता है, यानी उसको भर्ती किया जाता है, तो उसमें दुनिया भर के इंटरव्यू होते हैं। उसमें उसमें क्वालिटी का, हर एक चीज़ का, जो भी उनका विभाग होता है उस हिसाब से संबंधित जो उनके जो सीनियर होते हैं वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि जब हम अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में नहीं करते, उसमें कहीं ना कहीं हम बेईमानी करते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम कि शॉर्टकट लेके चलते हैं, तो उसके दुष्परिणाम अवश्य निकलते हैं। तो ये है कि मेरे पास इस टाइप की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और ये इस चीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेरे घर के अंदर है कि जो हमारे जो बच्चे, हमारी मिसेज मेरे सामने नहीं बोले, लेकिन हाँ मिसेज मेरी मेरे सामने बहुत बार कह चुकी कि आपके साथ के जो लोग थे, कि कहाँ से कहाँ अरबों खरबों बन चुके, करोड़ों पति बन चुके हैं, और आप वहीं के वहीं हैं। कारण क्या था कि एक कंपनी में, क्योंकि पीस रेट के ऊपर मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो हम लेबर रखी जाती है, हमने जैसे 200-250 वर्कर रखे, उसमें वाशिंग मैन, चेकर, प्रेसमैन, वाशर सब रखे। तो क्या है कि वो जो डिफ़िकल्ट जो काम होता है, जो कोई नहीं करता, उसको मैं करता था कि हाँ मैं करूँगा। मैं सोचता था, जो मेरी जो सोच है कि ये जो मेरे होते हुए और इस कंपनी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, तो इससे अच्छा है कि मैं काम ना ही करूं। तो उसमें क्या होता है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है, वो डेली का 1000, 1500, 2000 पीस पैक कर लेता है, और मेरे कितने होते हैं, 150, 200। और वो कंपनी को चाहिए कि उसका रेट उसमें उस हिसाब से उसका जोड़ के दिया जाए, कि क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो मेरी रही, क्योंकि कहते हैं ना, हर एक आदमी बुद्धिमान नहीं होता। मैं कुछ भी समझो मुझे, तो ये है, और ये इस जन्म में तो शायद ख़त्म नहीं होता। तो उसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा निजीता को रख के, क्योंकि निजीता क्या होती है कि किसी की चीज़ को उजागर करना अच्छी बात नहीं होती। कि अगर आप कर सको तो उसका निवारण करो, उसको ठीक करके दो, ये नहीं कि किसी को आप बेफजूल बदनाम करो। तो ये गारमेंट्स है। पहले दिखाता हूँ जो हमारा पैक गारमेंट्स होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी पैकिंग ये होती है। क्योंकि लेबल मैंने इसलिए छुपाया हुआ कि किसी की कंपनी का वो थोड़ा कहते हैं ना, खुलासा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये इसकी पैकिंग होती है, ये टॉप है। तो इसको मैं लूज पीस दिखाता हूँ। ये इसका लूज पीस है। लेबल को मैं थोड़ा ढक लेता हूँ हाथ से। तो ये इसका गारमेंट्स है। ये हमारा पॉपलिन के अंदर है, और ये हमारा जो फैब्रिक है, पॉपलिन ही होता है, लेकिन इसको जो सिपली बोलते हैं, यानी जो इसकी जो आप देख रहे हो, जो एम्ब्रॉयडरी है, जो कटिंग एम्ब्रॉयडरी है, जो इसको सिपली एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। ये सिपली का, कि पहले हमारा गारमेंट है, ये डाई होता है, जो होता है मेड डाई होता है कपड़ा सारा, और जो हमारा ये जो सिपली होता है, मेड डाई भी होता है, लोकल डाई भी होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आई है कि जो इसका ये पार्ट है, आप ध्यान से देखना, ये इसका जो पार्ट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, ट्यूबलाइट थोड़ी, इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये डार्क है, और ये वाला लाइट है। यानी ये गया हमारा एक तरह का, आपको साफ नहीं दिख रहा, ये चला गया येलो पे। एक
जो ये वाला पार्ट है ये है डार्क और ये है लाइट। लाइट मतलब ये येलो पे चला गया। ये आपको कैमरे में सही नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या है कि जब कोई गारमेंट बनता है तो गारमेंट ऐसा नहीं है एक साथ 1000 पीस बन जाते हैं, 10,000 या 1 लाख पीस बन जाते हैं, क्योंकि वो जब भी गारमेंट बनता है और बनने के बाद जो स्टिच होता है, स्टिच उसमें लोकल डाई मिल डाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो वो लोकल डाई है और लोकल डाई के बाद भी उनको पीस को ज्वाइंट करके बनाने के बाद वॉश करके उसको देखा जाता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जब इंस्पेक्शन होगी तो ये चीज़ कोई भी इंसान अगर मान लो खरा पैसा देगा तो उसको माल भी खरा चाहिए। तो ऐसी दिक्कत है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो 4-4 5-5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, हराम की सैलरी लेते हैं, ऐसे लोग हराम खोर है। मैं बोलता हूँ GM PM कोई भी है, हराम खोर है ऐसे लोग। वो क्या कि दुनिया को क्या कि उनका तो घर चल गया, उनके जो बच्चे वो करेंगे क्या? वो चोर डाकू उचक्के इसी टाइप के बने, कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ क्या कि देश में बोझ है। ये ऐसे हमारे जैसे जो देश के ऊपर बोझ है, ऐसे जो इस टाइप के जो लोग हैं, तो उसमें चेकर, इनिशियल चेकर, मैनेजमेंट चेकर, टेक्नीशियन, जितने सब लोग हैं जितने भी, उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कमीशन दे दी, वो कमीशन दे के वो साफ हो गया जी। उसके बाद जो वाशिंग मास्टर है वो उसकी क्रीज नहीं टूटती, क्रीज नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि पैसा मिल रहा है, पैसा कम है। अरे कम क्या है, इनको पूरी कहते हैं ना, पूरी फैक्ट्री इनके नाम कर दे, फिर भी इनके क्या कि इनकी जो सोच है, सोच हराम की सोच पड़ चुकी है इन लोगों को। क्योंकि जब मैं कंपनी में जाता हूँ तो कंपनी में गया तो मैंने पूछा भी आपका 1-2 पीस में आपको पता लगना चाहिए, तो ये हुआ कैसे है कि सर वो पीस को वॉश किया था तो ये प्रॉब्लम आ गई। क्या पहले अंधे थे क्या? क्या किसी को अकल नहीं है? सबको सैलरी मिल जाती, क्योंकि सारी जो परेशानी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है फैक्ट्री मालिक को। और फैक्ट्री मालिक की प्रॉब्लम किसको हार करे? क्योंकि कहते हैं ना, ये सारा जो गंद, ये सारा गंद मच चुका है एक तरह का। ये ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्या है कि एक ऐसी टीम ने जकड़ा हुआ है मालिक को कि उनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा दुख होता है बोलते हुए कि वो किसी भी पोस्ट पे, वो पोस्ट गई ऐसी तैसी में, जो चोर उचक्के ऐसे आदमी को जूते मारे 100 और उसके बाद भूल जा दोबारा मारे ऐसे लोगों को। क्योंकि ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं सही तो कर दूंगा, वो सही कर भी दिया है, और मैं इसकी कोई फीस भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कहता हूँ आप गलती ऐसी बार बार, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार ऐसी गलती हुई है। और जब भी होता है कि सर ये, और आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से, मुझे पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से मुझे दिक्कत क्या है कि मुझे भूलने की, कि बिल्कुल कभी ऐसा होता है कि पूछे नाम क्या हो सकता है, मैं नाम भी, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों से मैंने कुछ ले लिया था, वो इसलिए लिया था कि उनके भले के लिए, लेकिन हुआ क्या, उसको वक्त की मार है। ये आप देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये देख रहे हैं, ये मेट्रो हॉस्पिटल, ये इसके पेपर हैं सारे। इसमें हर एक तरह की मैं अभी एडमिट होकर आया हूँ, तो ये इसके पेपर हैं ये सारे। इसमें MRI और जो होते हैं, इसमें जो भी होते हैं, कि इसकी मेरी जो रिपोर्ट आनी है, क्योंकि मुझे कभी कभी, ये देख रहे पूरी फाइल बन चुकी है, ये पूरी फाइल बन चुकी है। इसमें हर एक तरह के टेस्ट हुए हैं उसमें। अच्छा, आप डॉक्टरों की बताएं कि डॉक्टर साहब आएंगे पूछने कि क्या हाल है जी, और साथ में 4-5 और उनके जो और होते हैं, तो उनकी फिर फीस क्या होती है? डॉक्टर की विजिट फीस 4,000 रुपये, और उनके साथ में जो आए थे और उनके 2,500 रुपये, किसी की 3,000 रुपये। तो क्या है कि 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने लाखों का बिल बना के, एक गरीब, मेरे जैसा एक गरीब आदमी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कोई पूछता नहीं है और प्राइवेट वाले लूटने से मानते नहीं हैं, तो क्या है कि मजबूरी है, आदमी करे तो क्या करे। तो क्या है कि अभी मेरी 5-6 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, जो मेरी MRI हो, यानी मेरे जो दिमाग जो ख़राब हो चुका है, जो एक तरह का। बाकी मेरी सोच ये रहती है कि मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे जो देश के, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, या मैं ये नहीं कहता मेरे से जुड़े या किसी से भी है, तो क्या है कि मैं ये चाहता हूँ अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करें। क्योंकि कहता है ऊपर वाला देखता है
क्योंकि ऊपर वाले से कोई भी नहीं छू सकता। उसका जो कैमरा है, उस कैमरा वो सब जगह पहुंच जाता। आप 7 तालों के अंदर भी चले जाएं। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ गारमेंट्स किए हैं, ये ठीक किए हैं। तो ठीक किए कैसे, मैं उसके विषय में बताऊंगा। ये मैंने इसकी एक बाजू छोड़ी है, बाकी ये मैंने ठीक किया है। ये इधर की बाजू की है ठीक, ये वाली बिल्कुल पर थोड़ी सी गीली है, और इसका जो सेंटर वाला किया है ये गीला है अभी। तो ये क्या है, जहाँ तक ये परफेक्ट हो चुका है। और उसी तरह मैंने ये गारमेंट्स भी किया है, ये वाला, ये भी गारमेंट्स किया मैंने। और ये भी जहाँ तक है बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें इतना फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, जो कि आंखों को नहीं चुभता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपको पूरा पैसा मिलता है जिस काम का, तो आप अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी से क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने बच्चों को बिल्कुल निठल्ला हरामखोर बनाना चाहते हैं। तो मेरी बात बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी बात कहनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये EM PM GM होंगे, अपनी जगह के होंगे। क्योंकि मैं इन लोगों को बिल्कुल कहते एक कीड़े के बराबर समझता हूँ, और मुझे इसे बोलने में बुराई भी नहीं है, गुरेज भी नहीं है। और कोई होगा 30 मार का अपने लिए होगा, मेरे लिए कोई EM GM कुछ नहीं है। वो तब तक है, रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ जो अपने काम को पूरी मेहनत के साथ में करता है। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, उनको शायद मेरी ज़रूरत होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं अहंकार बड़ाई या वो उसकी बात नहीं कहता। मैं कहता हूँ अपने काम को आपने ईमानदारी से क्यों नहीं किया? क्यों इतनी बड़ी 2-4 पीस में 10-20 पीस में गलती हो सकती है, आपके 5-5 10,000 50-50 हज़ार पीस कैसे पूरा लाट कैसे ख़राब हो जाता है? ये समझ में नहीं आया। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, तो फैक्ट्री मालिक क्या करेगा, ज़्यादा किसी को हटा देगा। लेकिन ये जो पूरा जो गंद है, पूरे जो तालाब जो मछली पालन जो बना हुआ है, ये जो है ये ख़राब किया हुआ इन्होंने की सोच ने। बाकी देखो, मेरा सोच सिर्फ यही है, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया। तो मैं कहता हूँ हे ईश्वर, मेरा दिमाग इसी तरह ख़राब रख चाहें, क्योंकि मैं किसी गंदगी के साथ में नहीं जुड़ना चाहता। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी माता बहनें जो जुड़े हैं, आप अपने घर में जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इतनी हाई फाई चीज़ें नहीं, नॉर्मल चीज़ में आप अपने कपड़ों को बिल्कुल सुरक्षित साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और कपड़ा कभी भी किसी तरफ का कपड़ा कभी भी कहते हैं ड्राई क्लीनर, वो ये ड्राई क्लीनर लेना एक ना देना दो, ABC पता नहीं है। ड्राई क्लीन के बड़े बड़े बोर्ड खोल लिए, परमानेंट छपवा दिए, बड़े बड़े शोरूम खोल दिए। अब मैं बताऊं, इसमें हकीकत में मैंने हज़ारों दुकान पे सर्च किया है कि ज़्यादातर को तो ये नहीं पता ड्राई क्लीन की परिभाषा क्या होती है। कि हाँ ये करते हैं, पेट्रोल में करते हैं। पेट्रोल उनके पिताजी को नहीं पता कौन सा पेट्रोल होता है, क्या होता है, बस करते हैं। पैसा, हाँ पैसा का पता है कि ड्राई क्लीन का इतना है, वॉशिंग का इतना है, और करना उनको वॉशिंग है। वही गोल मोल के ई-पोल टी-पोल में करके तो करना है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही है कि किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं ये चाहता हूँ अपने काम को, क्योंकि देखो इससे बड़ा कि कहते हैं जिस कमाई से हम अपने बाल बच्चों को उनका लालन पालन करते हैं, तो कम से कम ऊपर वाला देख रहा है कि कम से कम न्याय करना चाहिए, अपने काम को पूरी मेहनत के साथ में करना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। बाकी दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। बाकी दोस्तों, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। ये गंद है, आस्ता आस्ता ख़त्म होगा, एक साथ नहीं होगा। हम रहे ना रहें, लेकिन आने वाली हमारी जो जनरेशन है हमारी, वो एक अच्छी फील करेंगे, अच्छा मतलब महसूस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो देश भारत है, बहुत युगों युगों से इसकी एक ख्याति है। इसके एक कहते हैं ये सबके लिए मंगल में कामना करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, विश्व में किसी का दुश्मन का बुरा नहीं चाहता। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। आप जुड़े रहें, बने रहें। अपनी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी इस लायक समझते हैं तो। बाकी दोस्तों, बिल्कुल आप सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।